वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म को रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है और रिकन्स्टिट्यूशन होता है फर्म, तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आज हम लोग जानेंगे। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी भी सही से नहीं पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण मूल्यांकन खाता, फिर से सारे एसेट्स को, सारे लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ admission of a partner, dissolution of at the occasion of admission of a partner, retirement of a partner or death of a partner, revaluation account is prepared, and on the occasion of dissolution of partnership form, realization account is prepared। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, खास के वैसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं आता है, थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है इसका, और अगर है भी तो प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं सॉल्व हो पाता है, मिस्टेक होता है, फिर आपका आंसर मैच नहीं कर पाता है, कुछ एरर हो रहा है, कुछ छूट जाता है, या कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं है जिसकी वजह से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है अभी। आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद देखें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो मैं बताने वाला हूँ। और इस इन्फॉर्मेशन को पहले अपने माइंड में आपको रिकॉर्ड भी करना है। कहता क्या है कि द बैलेंस शीट ऑफ एम, एन एंड ओ। तीन पार्टनर हैं, एक एम है, एक एन है और एक ओ है, who are sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। अगर रेशियो ऐसे दे रखा होता है 1/2, 1/3, 1/6, तो कोशिश करना है कि इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबका डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल कर देना है। तो ऐसा करना है, सबको 6 कर देता हूँ मैं। 6 करने के लिए 3 से, इसको 2 से, यानी कहने का मतलब 6, 6 और 6, 3:2:1। ये तो हमारा रेशियो हो गया 3:2:1। 3:2:1 में हाँ, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर्स के प्रॉफिट को, जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे पढ़ना होगा। तो कहता क्या है, इस रेशियो में रिस्पेक्टिवली एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ये हमारा लायबिलिटीज दे रखा है, ये एसेट दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्म का जो कहने का मतलब परफॉर्मेंस है या फॉर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो दिख रहा है। ये क्लियर? तो अब यहाँ पे देखें, एम रिटायर फ्रॉम बिजनेस। एम जो है रिटायर करता है फॉर्म से। एम रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म। आप देखिएगा, एम अगर फॉर्म बिजनेस से रिटायर करता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड हिज शेयर इन द फॉर्म इज टू बी एज सर्टेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज फॉलोज। तो क्या हो रहा है कि उसका जो शेयर होगा तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो क्या क्या एसेट रीवैल्यू हुआ है वो देखिए। स्टॉक हमारा दे रखा है 20,000, यहाँ उसका वैल्यू किया गया है, तो अभी के डेट में, आज के डेट में उसका 20,000 हो रहा है। और ये हमारा दे रखा था कितना, स्टॉक 22,300, और अभी आज इसका वैल्यू इतना है। तो इसका मतलब कि डिक्रीज हो रहा है कितना, 2300 से। ये हमारा नुकसान है। फर्नीचर हमारा 3000 है, फर्नीचर देखिए, फर्नीचर हमारा 35,000, लेकिन इट बिकम्स ₹3,000। इट डिक्रीजेज बाई 500। ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया 500 से। प्लांट एंड मशीनरी भी देख लीजिए, 9,000 दे रखा है यहाँ पे, लेकिन पहले वैल्यू कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, 97,050। दैट मीन्स कि ये भी हमारा डिक्रीज हो रहा है 750 से। ये भी हमारा नुकसान है। ठीक है, बिल्डिंग 20,000 और यहाँ दे रखा है 24,000, तो यानी ये भी 4,000 से डिक्रीज हो गया। और 850 वेयर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। 850 कह रहा है क्या कि डाउटफुल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिजनेस उसे एक्सपेंस मान लेता है। तो डेटर जो होता है, इसे बुक डेट्स को डेटर कहते हैं। अगर कभी कभी डेटर ना लिखा हो, बुक डेट्स लिखा हो, तो इसे डेटर समझना, बुक डेट्स को ही डेटर कहा जाता है। 17,800
है, जिसमें से 850 जो है नहीं मिलने वाला है, तो वो भी नुकसान है मेरा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज अग्रीड टू बी वैल्यूड 6000, पूरे फर्म का जो गुडविल होगा ऑन द ओकेजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम जब रिटायर कर रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो वो 6000 होता है, जो कि फर्म का है। एम इज़ टू बी पेड 11,500 इन कैश, उसे 11,500 कैश में पे किया जाता है ऑन रिटायरमेंट, ओके। इसमें मैं देख लेता हूँ कि उसको पेमेंट जो किया गया है कितना किया गया है। 11,500 नहीं है, ये 11,050 है। अगर 500 भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 11,050 इन कैश पे किया गया है, यानी इतना अमाउंट जो है वो पे कर दिया गया है। एम को जितना अमाउंट पे करना है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना पेमेंट उसका हो रहा है इन कैश, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ओ रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, लोन अकाउंट ऑफ एम टिल इट इज़ फाइनली क्लोज्ड, जब तक सारा पेमेंट नहीं होता है तब तक का आपका लोन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं आज कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डिसॉल्यूशन के केस में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपको हेडिंग देना है, इसके बाद यहाँ पर्टिकुलर रुपीज़ पर्टिकुलर और फिर यहाँ रुपीज़ लिखना है। अब करना क्या है वो देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तुमको करना क्या है, डेबिट में जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो डेबिट में और जितने भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट में। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो देखते क्या है, सबसे पहला एसेट 20,000 हो गया, जो कि स्टॉक हमारा दिख रहा था कितना 22,300, यानी कि इसमें ये डेप्रिसिएट कर गया कितना से, तो इसको लिखोगे स्टॉक 2300 डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यू इधर शो करना है। दूसरा फर्नीचर 3000 हो गया, फर्नीचर हमारा कितना था 3500, तो 500 का डेप्रिसिएशन हमारा फर्नीचर में भी हो रहा है, फर्नीचर शो करेंगे और शो करेंगे 500, क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी ₹9,000, हालांकि बुक वैल्यू था 9750, तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा डेप्रिशिएट कर गया, प्लांट एंड मशीनरी वो 750 से डिक्रीज कर गया, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कहता है कि बिल्डिंग 20,000 हो गया, बिल्डिंग पहले 24,000 था, तो बिल्डिंग में भी हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, सारा एसेट्स हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है। और एक था डाउटफुल डेट्स जो नहीं मिलने वाला है, वो डाउटफुल डेट्स हमारा 850 है, 850 है, वो भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि सारा का सारा एसेट्स, इसका भी ट्रीटमेंट हुआ, इसका भी ट्रीटमेंट हुआ, इसका भी ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। बिल रिसीवल के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा टोटल का, अगर कुछ एप्रिसिएट कर जाता, वैल्यू इंक्रीज कर जाता, जैसे मान लो कि यहाँ पे बिल रिसीवल दे रखा है 5400, यहाँ 6000 दे रखा था, इसका मतलब 600 इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे सारा का सारा देख रहा हूँ मैं कि टोटल हमारा नुकसान ही है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन ही हो गया है, सबका वैल्यू डिक्रीज कर गया था। कितना से डिक्रीज करेगा वैल्यू वो यहाँ शो करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखते हैं कि ये कितना हो जाता है। ऐड करने के बाद देखो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जा रहा है 2300 प्लस 1250 प्लस
4850, ठीक है। 8400 हमारा आंसर होना चाहिए। वो भी मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ लिखना बाई लॉस, क्योंकि टोटल हमारा 8400 आ रहा है ये ऐड करके, तो ये हमारा टोटल का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। ये पूरा अमाउंट इस साइड में दिखा देना है 8400। अब ये 8400 जो वैल्यू दे रखा है, अब इसको MOMN उसके बाद O है। अब यहाँ M का जो होगा वो क्या रेशियो था, यहाँ 3, मैंने बोला था ना कि ये रेशियो दे रखा है 3:2:1, 3:2:1, तो M का जो शेयर होगा वो कितना होगा 8400 का, ठीक है। 3/3 2 5 और 6 यानी 1/2 हो गया ना, इसका हो जाएगा 4200 हो जाएगा। यहाँ 4200 तो M को देना है 4200। सेकंड है हमारा MN, ये भी 80, तो इसका हो जाएगा 2/6, 2 और ये पूरा एडिशन 6 हो जाएगा 7/3, तो ये हो जाएगा 2800। ठीक है, आपका 2800। अब इसके बाद O हमारा है 8400, इसका हो जाएगा 1/6, तो 100% ये 1/6 यानी इसको करते हैं 6 1 जा 6 यानी 1400 होगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा, ये हो जाएगा 1400। आपने देखा इसका हो गया 2800 और इसका हो जाएगा 1400। ये लॉस, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने क्या देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आसान था बनाना, कि जितना भी वैल्यू डिक्रीज होगा उसको डेबिट में दिखाओगे, और अगर इंक्रीज होता तो इस वैल्यू से इंक्रीज वाले वैल्यू को माइनस करके जो होगा लॉस दिखाते। अगर इधर कम आता बैलेंसिंग करने के बाद उसको प्रॉफिट कहते, इधर कम आ रहा है, इधर पूरा का वैल्यू कम आ रहा था, तो ये हमारा लॉस का केस हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन बना दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि लोन अकाउंट ऑफ M, तो लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद के लिए सबसे पहले हमें M का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, सिर्फ M का। इसमें ये नहीं कहता है कि सबका प्रिपेयर करना है, सिर्फ M का कहता है। तो M का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, देखता हूँ कितना है। M's कैपिटल अकाउंट पहले प्रिपेयर करना है। पहले ये जानना है कि M को कितना दिया जाना है। यहाँ लिखना पर्टिकुलर, यहाँ लिखना रुपीज। चाहते तो तुम सारे पार्टनर्स का बना सकते थे, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होगा उसको ही फुलफिल करना है। ये तो मैंने लिख दिया। M का पार्टनर्स कैपिटल, M का कैपिटल अकाउंट बनाया। M का कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है कि बाई बैलेंस BD M को कितना दिया जाना है, वो हमारा 40,000 कैपिटल लगाया था, उसने लगाया था 40,000 देना है। और उसके बाद गुडविल का अमाउंट, तो गुडविल का अमाउंट जो होगा, सपोज मान लो ये M है, इसको गुडविल दिया जाएगा। और देगा कौन, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों पार्टी जब ये जाता है ना तो ये दोनों गेन करेगा। तो गुडविल ये देगा किसको, गुडविल M को देगा, अमाउंट देगा, लेकिन उसके बदले में शेयर लेगा वो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये पार्टनर जो है 3/M है, इसको M कहेंगे, इसको N और इसको O। तो गुडविल जो वैल्यू था वो 6000 था। गुडविल जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि गुडविल का वैल्यू कितना देखा है 6000 पूरे फॉर्म का। तो 6000 में इसका शेयर कितना हो जाएगा 3/6 होगा, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा कितना 3000। अब ये 3000 को देखना, इसका जो रेशियो अगर हट गया तो ये बचा हमारा कितना 2:1। तो 2:1 के रेशियो में जो है वो दोनों ला के देगा। तो 2:1 को पता ही है तुम्हें कि 2/3 और 3000 का 1/3, यानी कहने का मतलब 2000 है, इसका 1000, ठीक है। तो ये कौन देगा, N कैपिटल, N देगा 2000 किसको, M को। और O's कैपिटल, O कितना देगा 1000, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट उसे 3000 तो मिलेगा, उसका शेयर था। किसका शेयर था, जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना उसे 3000 मिलेगा। 6000 गुडविल था फॉर्म का, उसमें उसका जो शेयर था वो मैंने दे दिया, ठीक है।
ये कितना था 3:2:1, 3:2:1। ये भी हो गया। पहले से अगर बैलेंस शीट में इस साइड में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है। अगर इस साइड दे रखा होता समझना ये लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लॉस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जैसे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। 4500 में उसका शेयर उसको देना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 4500 है, उसका शेयर 3/6 है, यानी कि 1/2। तो ये आ जाएगा 2250, इसे 2250 ये भी दे दिया गया। तो रिवोल्यूशन का जो अभी लॉस हुआ था वो लॉस डेबिट में होगा। प्रॉफिट होता रिवोल्यूशन पे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में इसके कैपिटल में जुड़ जाता, कैपिटल को इंक्रीज करता। लेकिन यहाँ पे रीवैल्यूएशन को क्या करना है, यानी कि जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, और वो अमाउंट कितना था उसका 4200 का लॉस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है वो देखना है क्या कि एम जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या दिया जाना है। कैपिटल दिया जाएगा, और गुडविल का अमाउंट 3000 दिया जाएगा, और प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। रिजर्व यहाँ पे रहता, जनरल रिजर्व रहता, रिजर्व फंड होता तो उसको भी देते। तो अब ऐसा करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो देखने से लग रहा है कि 40 और 2 42 43 45,250, लेकिन 45,250 में इतना का लॉस हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि उस पार्टनर को 45,250 देना है, लेकिन लॉस हुआ था, तो लॉस को क्या करना था, इससे माइनस करना था, 0501, और ये हो गया 4। तो आपने देखा कि ये जो अमाउंट है ना, कैश नहीं लिखना है। अगर कैश में पे करते, क्योंकि कैश हमारे पास कितना है पता है, 22,500 है, ठीक है। बस 150 तो ज़्यादा है नहीं, 25 और 650 है। ठंडी हवा की वजह से जो है बता दूं कि इसको इतना पैसा दिया जाना है, क्योंकि उतने फर्म के पास उतना पैसा है नहीं, और कहता भी है कि उसको तुरंत पैसा कितना देना है, इतना ही पेमेंट करना है। तो हमारे पास तो कैश अवेलेबल है, बैंक में पैसा है मेरे पास, और 150 कैश भी है, यानी 25,650 अभी अवेलेबल है। 25,650 अवेलेबल है। यहाँ देखा जाए सिर्फ बैंक से अगर देखा जाए तो बैंक में 25,500 इतना अमाउंट है। यहाँ इतना पैसा देना है तो इतना पैसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फॉर्म के पास पैसा नहीं है। वो क्या करता है, कुछ पेमेंट यानी कि जो अमाउंट दिया जाना है 11,050 उसको पे कर दिया जाए। तो आप देखिए 41050 में से 11,050 अगर पे कर देता हूँ 00003, तो 30,000 बचता है। उसको लोन में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। बैलेंस शीट लिख सकते हैं या लिख सकते हैं आप लोन, यानी एम्स लोन अकाउंट। कितना उसका लोन, उसको कितना लोन में ट्रांसफ़र करना है कि उसे बाद में पैसा दिया जाएगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ उसको बाद में पैसा दिया जाना है। इस तरह से आप एम कैपिटल अकाउंट बनाया आपने। अब इसके बेस्ड पे, इस टॉपिक पे, इसी केस पे आपको करना क्या है वो देखें आप कि लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लॉस आपको याद ही है कितना होगा। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर दूँ। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एम का, चाहते तो सारे पार्टनर्स का बना सकते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट था सिर्फ एम का कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि वहाँ एम का लोन अकाउंट बनाना है। लोन अकाउंट बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एम को कितना पैसा दिया जाना है। तो एम को कैपिटल मिला, और गुडविल का जो अमाउंट है ये 3000 मिला। उसका जो शेयर था 6000 में, जो रिटायर होता है उसका 3000 हो रहा है। 3000 को ये दोनों ने दिया, गेनिंग रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस जो दे रखा था, इसमें शेयर टोटल 45,050 था, जिसमें लॉस हो गया था। तो टोटल अमाउंट जो उसको पे करना था वो 41,000 समथिंग था, जिसमें से 11,050 पे कर दिया गया। तो जो रेस्ट अमाउंट होगा उसको लोन में ट्रांसफ़र किया गया। अब इस 30,000 को लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कह रहा है कि लोन
अकाउंट ऑफ एम टिल इट इज़ फाइनली क्लोज। जब तक ये पूरा पेमेंट नहीं होगा तब तक का लोन अकाउंट आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो देखें आप। तो यानी आपको एम को कितना देना है, 30,000 पे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम्स लोन अकाउंट लिख दिया। इसमें याद रखना है कि डेट कंफर्म है, डेट हमेशा देना है, पर्टिकुलर्स रुपीज, फिर डेट और यहाँ रुपीज लिखना है। डेट कंपलसरी है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लोन अकाउंट जब भी प्रिपेयर करते हैं तो ये देखना होता है कि बाई एम्स कैपिटल 30,000 उसको देना है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट में बोला तो 30,000 का 3 इंस्टॉलमेंट तो आपको 100% पता है कितना हो जाएगा, 10,000 का इंस्टॉलमेंट होगा, क्लियर। लेकिन ये 30,000 है तो ये 1 अप्रैल 2020 बाई इंटरेस्ट, अब इसको इंटरेस्ट देना है, वो होगा 31 मार्च 2021। तो इसका इंटरेस्ट 6% होगा। तो 6% जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो इंटरेस्ट 6% बोला है, 5% बोला है, सॉरी कितना परसेंट बोला है, 5%। तो 5% हमारा कितना हो जाएगा इसका 1500। तो टोटल अमाउंट इसका हो रहा है 31,500, जिसमें उसको जो पे किया जाना है टू बैंक, कैश भी लिख सकते हैं लेकिन कैश में था नहीं पैसा, बैंक में था तो बैंक के थ्रू कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उसको देना है कितना 10,000 पहला इंस्टॉलमेंट प्लस पहला इंटरेस्ट 11,500 उसको पे कर देना है। अब बताइए इतना से इतना को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कितना बचेगा 20,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD और ये पेमेंट क्या होगा 31 मार्च 2021। अब आपने देखा मैंने जो लिख दिया ये, अब ये दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। अब ये बैलेंस CD को लेके आएंगे बाई बैलेंस BD। अब ये पैसा 20,000 रुपया अब रेस्ट बचा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये 20,000 इसका भी वही होगा 31 मार्च 2021। लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखेंगे इंटरेस्ट जो रेस्ट अमाउंट हमारे पास 20,000 इसका 5% कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया 21,000। अब 21,000 का इसका पेमेंट हो जाएगा 31 मार्च 2022 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये अमाउंट हमारा टोटल जो हो जाएगा 20 और 21,000। 21,000 में इसको जो पे करना है टू बैंक, अब उसको 10,000 देना है, सॉरी 10,000 ये इंस्टॉलमेंट का और 1,000 इंटरेस्ट का, 11,000 का इंस्टॉलमेंट बन गया उसका, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 10,000 का प्लस इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो कितना होगा वो देखना है, 10,000 रेस्ट बचेगा, क्योंकि इतना से इतना को माइनस करेंगे तो टू बैलेंस CD 10,000। अब यहाँ भी हमारा कितना हो गया 21,000 रुपया, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखिए, ये जो अमाउंट बैलेंस CD है उसको इस साइड लेके करके आएंगे बाई बैलेंस BD। ये बैलेंस BD फिर आ जाएगा हमारा कब 31 मार्च 2022 है। एक मिनट, क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं चेक कर लूँ 30,000 है या नहीं है उसका। ठीक है। चलिए अब ये काम करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये हो जाएगा, एक डेट हो गया यहाँ पे। अब इसको लेकर के आना है बैलेंस CD, लेकिन यहाँ होगा 31 मार्च 2000, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि इसको कैरी करके यहाँ लाया गया है। तो 10,000 है, लेकिन इसका इंटरेस्ट हमको पे करना है, वो इंटरेस्ट कितना होगा 500 हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे कि आज के डेट में यानी 31 मार्च 2023 को, यानी अभी आया नहीं, हालांकि डेट वैसा दे रखा था इसलिए 1 ईयर आगे चला गया है, कोई बात नहीं है। टू बैंक
उसको जो पैसा पे करना है वो 10,000 इंस्टॉलमेंट का प्लस 500 इंटरेस्ट का, 10,500। तो आपने क्या देखा, ये 10,500, इधर भी 10,500, 10,500, 10,500, कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, यानी अब इसका अकाउंट क्लोज हो गया, उसको पे कर दिया गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि जो मैंने अभी बताया आपको कि लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, वंस अगेन मैं फिर से समझा दूँ आपको। ये जो बैलेंस था 1 अप्रैल 2000, ठीक है, वो हमारा देखा रहा था 30,000 का। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट हमको कितना 5% बोल रहा था, तो टोटल पैसा हमको 31,500, 31,500 दे रहा था, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 यानी कि लास्ट ईयर के लास्ट में, यानी 31 मार्च को क्लोज होता है, तो 31 मार्च 2021 को क्या किया गया, इसको 10,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 1,500 इंटरेस्ट जो था पे कर दिया गया। तो 10,000 का जब पेमेंट हो जाता है तो 20,000 बचता है, या एक काम करें 31,500 में 11,500 माइनस करेंगे तो मेरा रेस्ट कितना बचेगा 20,000। दोनों साइड क्लोज हो गया, 1 ईयर कंप्लीटेड। 20,000 को फिर कैरी करके ले आना है क्रेडिट साइड में, ये हमारा वैल्यू 20,000 है, फिर 1,000 रेस्ट अमाउंट का 1,000 5% होगा, 5% यहाँ पे ऐड कर दिया 21,000 हो गया। फिर इसको इंस्टॉलमेंट पे किया 10,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट मिला के 11,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे 21,000 में 11,000 पे हो गया, रेस्ट मेरा कितना बचेगा 10,000। 10,000 कैरी किया कि इसे पे करना है, लेकिन इसे इंटरेस्ट देना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर 500, दोनों मिला के 10,500 हो रहा है। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट ही बचा कितना का 30,000 में 10,000 का बचा, 500 इंटरेस्ट हो गया। तो ये मैंने बता दिया एम्स लोन अकाउंट, एम का लोन अकाउंट, यानी कि उसे टोटल पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज दिया गया, यानी ईयरली 10,000 करके दिया गया विद इंटरेस्ट। ओके, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये समझ में आया और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।